हेलो गाइस, आज हम मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर करने वाले हैं 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखिए क्या जानना है। क्वाड्रेटिक, जब भी क्वाड्रेटिक की बात तो डिग्री जो इसकी होगी क्या होगी। डिग्री माने क्या समझते हैं, हाईएस्ट पावर। पावर यानी जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात करूँ तो बड़ा सिंपल सा होता है बच्चा। वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ना एक कंडीशन यहाँ पे दे देता है। कंडीशन वो आपका क्या देता है कि ए नहीं होगा 0, हालांकि बी कैन बी 0 एंड सी कैन बी 0। ये कैन बी कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, कैन बी। कैन बी मतलब हो सकता है, ठीक है। बाकी ए 0 नहीं होगा, समझ गए। अब आगे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आगे क्या है, तो जरा से एक सिंपल सी बात समझते बच्चा। हमने इतना तो समझा कि ए कैन नॉट बी 0, है ना। तो ए 0 क्यों नहीं हो सकता, इसका एक बेसिक सा रीजन समझते हैं। सिंपल सी बात देखिए, अगर एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मैंने बी की वैल्यू मान लो 2 ली, सी की वैल्यू मान लो 3 ली और ए की वैल्यू मैंने 0 ली। तो देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, सॉरी 2 है नहीं, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात देखिएगा क्या है, यहाँ पे 0 आया प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्या बन गया, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या हमें लीनियर इक्वेशन की नीड थी, नहीं। लीनियर इक्वेशन की हमें नीड नहीं थी। हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने चैप्टर कौन सा पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या आएगी आपकी, 2 आएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। अगर मैं आपको रूट्स की बात करूं तो रूट्स में क्या होता है, देखो इसके रूट्स की मैं बात करता हूँ। टॉपिक है अपना रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इससे पहले एक चीज समझिएगा। इस चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, नहीं 4.1 एक्सरसाइज जो है आपकी, वो क्या है बच्चा, बड़ा सिंपल है। वो क्या है, सिर्फ इसमें बताना है चेक वेदर है। चेक वेदर, सिर्फ आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, वो मतलब उसमें हाईएस्ट पावर 2 आ रही है कि नहीं आ रही। सिर्फ इतना ही है फर्स्ट एक्सरसाइज आपका। सेकंड एक्सरसाइज में आपसे डिस्टिंक्ट रूट, ये सारे रियल रूट्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एक चीज समझते, एक समझते हैं डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को हम कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। समझते हैं क्या, पहले तो डी निकालना समझो। बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई इक्वेशन दे दिया। इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होते हैं ना, है ना। तो कोई इक्वेशन इक्वेशन दे दिया, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर मान के चलिए आपको बोला है डी निकालने को, डी क्या है, तो देखिए बी यानी 3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 है ना। 3 का स्क्वायर आ गया 9, ये कितना हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है 64। क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। नेगेटिव में आ गया, कितना आया माइनस का 55। यहाँ पे देखिएगा डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 55। तो यहाँ से एक केस बनता है क्या, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो क्या हो। देखिए टोटल 3 केस बनते हैं। अगर डी की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, की वैल्यू 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, तो क्या होता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट आते हैं, यानी डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, यानी अलग अलग रूट्स आएंगे। दूसरा, डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर होती है तो इसके लिए क्या होता है, इक्वल रूट्स आते हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स आते हैं। ठीक है। दूसरा होता है डी की वैल्यू अगर छोटी हो 0 से, अरे उल्टा बोल दिया, डी की वैल्यू जब छोटी हो 0 से तब डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं। डी की वैल्यू जब 0 से बड़े हो तो इक्वल रूट्स होते हैं। हाँ ठीक था, पहले ही ठीक था। डी की वैल्यू क्या होती है, जब बड़ी होती है, यानी बड़ी, या जब 0 से ज़्यादा आएगी तब डिस्टिंक्ट पॉइंट। डी की वैल्यू जब 0 के इक्वल होगी तो इक्वल रूट्स। डी की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो क्या आएगा बच्चा आपका, नो रियल
रूट्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आगे हम इसका जानने वाले हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एक्स के वैल्यूज जो निकाले जाते हैं आपके 3 मेथड्स होते हैं। आपको सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।